श्री राधे राधे। भक्तों, मैं इस चैनल पर संतों की चरितावली और आध्यात्मिक कथाएं, ज्ञान, जानकारियां आप लोगों को देता हूं। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो निरंतर आप लोगों के पास पहुंचता रहे और आराम से आप लोग बहुत सी जानकारियां, ज्ञान को हासिल कर पाएँ। आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति भाव और ऐसी चमत्कारिक घटनाएं जो कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी छुपी हुई आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में, संतों के बारे में, भगवत कृपा के बारे में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ ही आपको इसी चैनल पर मिलेगा आपको सुनने के लिए। तो अवश्य आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के पास। धर्मार्थ कार्य है यह। और लाइक करें। और जब भी कोई वीडियो डाला जाता है ज़रूर सुना करें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था श्री रमन महर्षि जी के बारे में, जो कि दक्षिण भारत के एक महान संत हुए। उस समय भारत के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ से उनके दर्शन करने, उनके सानिध्य में जाकर साधना करने के लिए बहुत से संत और भक्तजन, साधक जन नहीं गए। ऐसा नहीं था। सभी क्षेत्र से गए और उनके सानिध्य में साधना किया करते थे। अरुणाचल पर्वत के तराई क्षेत्र में रहा करते थे वे। जो पिछले दिनों मैंने सुनाया था कि एक गाय भी आया करती थी और उसका कल्याण हो गया था। तो जब वे बालक थे तो उन्हें 5 रुपये उस समय में दिया गया घर से कि स्कूल में फीस भरने के लिए, और वह 3 रुपया ले लिए और 2 रुपया छोड़ दिए घर पे। और एक कागज़ में उन्होंने लिख दिया कि मैं जा रहा हूँ, जिससे कि घर में किसी को चिंता न हो कि कहाँ गया। उन्होंने लिख दिया होगा कि मैं अरुणाचल की ओर जा रहा हूँ, पर्वत है वहाँ। तो जब वह निकले घर से तो ट्रेन से निकले। वह 3 रुपया का जहाँ तक उनको टिकट हुआ वहाँ उतर गए और पैदल ही चलने लगे। और कैसे भी करके वह अपने गंतव्य तक पहुँचे। वहाँ एक मंदिर था तो उसी में वह रहने लग गए। अब वे युवावस्था उम्र थी उनकी 16-17 की। तब वहाँ के उनके आयु के और भी बालक जो उद्दंड होते हैं उन्हें परेशान करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। वे बहुत ही प्रताड़ित होने लगे। तब वह मंदिर के और भी अंदर में कोई ऐसा स्थान था जहाँ लोग नहीं जाते थे, खंडहर की तरह, वहाँ जाकर रहने लगे। तो वे जो उत्पाती बच्चे जो थे उनके आयु के उद्दंड बालक, जिसे अभी के समय में, अभी के शब्द में कहें तो लफुआ कह सकते हैं, जो लोग कहते हैं, वे कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जो भी भद्र लोग हैं, जेंटलमैन हैं, उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए, और जीते जी कुकर्म करेंगे और मरने के बाद भूत प्रेत आदि बनकर और खुद भी प्रताड़ित होंगे, अपने कर्मों के मारे फिरेंगे और लोगों को भी फिर तंग करेंगे और फिर दूसरे योनियों को प्राप्त करेंगे और दुख भोगेंगे। इनका यही होता है और नरक में जाएंगे। घोर नरक इनका निवास स्थान होता है। तो जब वे अंदर खंडहर में रहने लग गए, अंदर जिधर कोई जाता नहीं था, वहाँ ये लोग जाकर उत्पाती जो लफुआ लोग, जो बच्चा लोग जो था उनके उम्र का, वो वहाँ ढेला फेंकने लगे, ईटा रोड़ा, मतलब जो भी होता है तो उठा उठा के फेंक रहे थे उन पे।
सिर फोड़ने के लिए, ये सब करने के लिए। तो शुरू से होता आया है, संत भक्त पर अत्याचारियों के द्वारा अत्याचार किया जाता है, जिससे कि उनके पूर्व जन्म में जो कोई भी जीवात्मा, यहाँ पे पहले यह समझिए, कोई भी जीवात्मा लाखों करोड़ों वर्ष से जन्म लेते आया है, तो कहीं न कहीं गलती से भी पाप पुण्य होते रहा है। तो जो संत महात्मा होते हैं, प्रभु कृपा से कुछ दुर्बुद्धियों के दिमाग पर चढ़ के उनके पाप को प्रभु जल्दी जल्दी कटवा देते हैं कि जल्दी से अब तुम मेरे धाम में आ जाओ, अब 84 के चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना, तुम्हारा कल्याण इसी जन्म में मुझे करना है। तो कुछ उद्दंडों को पीछे पड़ा देंगे, जिससे कि जल्द से जल्द उनका प्रारब्ध, जो बुरे प्रारब्ध हैं, जल्दी कट जाए और वो भगवत धाम को सभी समय के लिए, हमेशा के लिए चले जाएं। यह प्रभु की कृपा होती है। यह बहुत ही धर्म का, यह बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं जो सामान्य लोगों को समझ में जल्दी नहीं आएंगी। वे इन बातों को वही लोग अच्छे से समझ पाएंगे जो थोड़ा भी साधना, भक्ति, भजन या धार्मिक हैं, पहले से कुछ ज्ञान है, वो समझ पाएंगे। तो जब संत जी पर ढेला फेंकने लगे, ईंटा फेंकने लगे, तब एक सज्जन व्यक्ति आया और उन्हें डांट कर भगाया। तब से लोग जाना छोड़ दिए। लेकिन जब वे अंदर रहा करते थे, उस खंडहर में कहीं अंदर में थे, गुफा के अंदर में, वहाँ कीड़े मकोड़े ने उनके शरीर को काटते काटते ऐसा मतलब काटा कि उनके जीवन के अंत तक पूरे शरीर पे काला काला दाग था। तब भी वे साधना भक्ति में अंदर रहे और इतना सिद्ध हो गए कि जब धीरे धीरे भक्तों का जुटान होने लगा, आश्रम बना और आश्रम चलने लगा, उनके कई शिष्य थे और दूर दूर से भारत के सभी लोग जा रहे थे उनका दर्शन करने के लिए, उनके सानिध्य में रहकर साधना भक्ति करने के लिए। साधना के बल पर वे इतना सिद्ध हो गए थे कि कोई भी 15 मिनट अगर उनके सामने बैठ जाए और वह देख लेते थे तो वह समाधिस्थ हो जाता था। यह बहुत बड़ी बात है कि किसी के देखने मात्र से कोई समाधिस्थ हो जाए। तो बहुत ही ओज तेज से भर गए थे, सिद्ध हो गए, परम सिद्ध। महान संतों में उनकी गिनती थी। और 14 अप्रैल 1950 को बहुत सारी दिव्य लीलाएं हुई और 14 अप्रैल 1950 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो नैनीताल में उस समय महान सिद्ध संत थे, जो कि सभी लोग जानते हैं कि नीब करोरी बाबा थे। तो वहाँ वे प्रणाम करने लग गए। तो वहाँ के उनके समीप जो बैठे हुए थे भक्तजन, उन्होंने कहा, क्या हुआ बाबा, आप उठकर बैठ गए, लेटे हुए थे। तो उन्होंने कहा, अभी अभी दक्षिण भारत के महान संत श्री रमन महर्षि जी ने शरीर त्यागा है। और वो प्रेमाश्रुत हो गए थे। श्री नीब करौरी बाबा जी हनुमान जी के अवतार थे और प्रभु कृपा से उनकी भी चरितावली आगे सुनाऊंगा। आप लोग बने रहिएगा, मेरे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आपको मिलता रहे। और वहाँ भी दक्षिण भारत के भी कई लोगों ने देखा 14 अप्रैल 1950 को ही, जिस दिन उन्होंने 8:45 बजे जब शरीर छोड़ा था 8:47 पर, और ठीक उसी समय वहाँ के लोगों ने देखा कि अरुणाचल पर्वत की ओर बहुत बड़ा उल्का पिंड की तरह कोई दिव्य प्रकाश गया है और
ठीक उसी समय नैनीताल में उन्होंने श्री नीब करोड़ी बाबा जी ने देखा कि वे जा रहे थे, तो वे सीधे भगवत धाम गए। तो ये महान संत हैं, इसलिए हमेशा संत महात्मा जन कहते हैं, और ये मेरा भी अब अनुभव हो गया है कि केवल और केवल प्रभु भक्ति ही सत्य है। कितना जन्म लोग लेगा, कितना जन्म में घर बनाएगा, जमीन खरीदेगा, नौकरी करेगा, इसका कभी अंत नहीं होने वाला है। अब इसको एक और भी कथा वृतांत के अनुसार आप मतलब उदाहरण के रूप में समझिए कि एक बार धीश श्री कृष्ण भगवान थे द्वारिका में। तो वे सुबह में दातून कर रहे थे और रुक्मिणी माता जग में पानी लेकर खड़ी थी। दातून करने के बाद मुँह धोना था, तो श्री कृष्ण भगवान एक बार हंसने लग गए। तो रुक्मिणी माता ने पूछा, स्वामी कुछ मुझसे गलती हो गई है क्या, आप हंस रहे हैं? तो नहीं नहीं, अभी देख रहा हूँ ये जो चींटा है एक चींटी के पीछे भागे जा रहा है। तो रुक्मिणी माता ने पूछा, तो इसमें क्या खास है तो जिससे कि आप हंसे? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अरे इस जीवात्मा को मैंने 16 बार इंद्र पद को दिया और ये 16 बार इंद्र बन चुका है, और भोग लोलुपता ऐसी है कि अभी तक इसकी भोग लोलुपता नहीं गई, अभी भी एक चींटा बनकर एक चींटी के पीछे भाग रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि कभी भी भोग का अंत नहीं होगा। खुद स्वयं जीवात्मा को जो शरीर मनुष्य शरीर में आ गया है वो ही समझ सकता है, और जितने भी 83,99,999 जितने भी हैं योनि, उसमें कोई मुक्ति का शरीर वैसा नहीं है। मनुष्य तन ही है जो कि अगर ठीक ढंग से किया जाए भक्ति प्रभु के शरणागत होकर, तो एक ही जन्म में मनुष्य का कल्याण निश्चित हो जाएगा। अन्यथा करोड़ों जन्म के बाद भी ये भोग विलास और लोलुपता ये सब खत्म नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप, संतों का दर्शन, और जहाँ भी देखिए गलत हो रहा है या तो उसको रोकने की चेष्टा कीजिए। अगर आपके क्षमता से वश के बाहर है, आप नहीं रोक सकते हैं, तो वहाँ से हट जाइए। उसका साथ कभी मत दीजिए, क्योंकि वो तो नरक में जाएगा ही, आपको भी लेते जाएगा। हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए। अभी तो ऐसा तांडव हो रहा है कलयुग का, अच्छे अच्छे लोगों का मति भ्रष्ट हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये सब नरक ले जाने वाले रास्ते हैं, सोच हैं, समझ हैं। हमेशा धर्म से चलना चाहिए। यही आदमी का मेन पूंजी है, जीवात्माओं का यही काम देगा सभी समय में। श्री राधे राधे।